मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ हर एक पार्टिसिपेट्स का, हर लीडर का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का जो जितने भी लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। और सबसे पहले तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, अगेन आप सभी लोगों को आज के ट्रेनिंग में, आज की लीडरशिप ट्रेनिंग में, स्पेशल ट्रेनिंग में दोबारा से हम सबको, आप सबको चांस मिला है, मौका मिला है हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को सुनने का। राइट। जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्जुन सर को टियांशी में आज के डेट में करीब 10 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 15 साल से ज़्यादा का टाइम होने जा रहा है। आप सोच के देखो कि इतना बड़ा सफ़र, इतना लंबा टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर सर ने स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस में, और वो कुछ दिन टिकते हैं, फिर उसके बाद वो भागना शुरू कर देते हैं। माइंड सेट नहीं कर पाते, अपने अपने आप को इतना कैपेबल नहीं बना पाते सिस्टम के लिए, और सिस्टम को छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी पैसा चाहिए, और अपने कैरियर को खराब कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, ट्यांशी अच्छा नहीं है। जबकि आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका विजन क्लियर होनी चाहिए। अगर आज हमारे बीच में अर्जुन सर है और हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गोपाल सर की अपलाइन है, प्रतिष्ठा मैम की अपलाइन है, हम मेरी अपलाइन है, हम सबके जितने भी लॉ लीडर्स आप देखते हैं सबकी अपलाइन है। अगर ऑलमोस्ट 60,000 से ज्यादा का टीम साइज है सर का, तो ये कैसे हुआ? सर ने डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और अपने विजन को स्ट्रांग रखा, अपने विजन को हिलने नहीं दिया। अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी नए व्यक्ति यहाँ कनेक्ट है, आज की ट्रेनिंग से आपको, आपकी टीम के लोगों को, हर एक पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आपको यहाँ करना क्या है। क्योंकि आप टियांशी को आपने ज्वाइन कर लिया, आपने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, वो अलग चीज है। लेकिन इसके बाद अगर आपको, अगर लीडरशिप में उतरना है, लीडरशिप में आना, और आप चाहते हैं आपके जैसे बहुत सारे लोग लीडरशिप में आए आज की डेट में, सर को अगर सर काम नहीं भी करेंगे उसके बाद भी उनको अर्निंग आएगी। आज की डेट में सर पैसिव इनकम में जा चुके हैं, एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आज सर के टीम के अंदर, टीम साइज के अंदर मल्टीपल लीडर्स हैं जो डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। हम और आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने आप को इतना कैपेबल समझें, हम सिस्टम की वैल्यू को समझें, हम अपने अपलाइन की वैल्यू को समझें, हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें, हम अपने लीडर्स की वैल्यू को समझें, हम सभी लोग मिलकर एजुकेशन की वैल्यू को समझें। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन इस कंपटीशन में भी आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपके पास टीएनएच और आपके पास सही एजुकेशन है, तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप टीएनएच में हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपकी टीएनएच के अंदर बाकी कंपनियों में, उसके प्रोडक्ट्स में, उसके प्लान में क्या डिफरेंस है। और सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तो हर चीज के बारे में आप जब डिफरेंस जान जाएंगे, हर चीज के बारे में आप नॉलेज ले लेंगे, और आपको तरीके पता चल जाएंगे कि आपको किस तरीके से सिस्टम में काम करना है, तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ करने लग जाएंगे। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आप सभी के पास मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के जरूर बैठें, ताकि जो भी बातें सर आपके साथ बताएं, जो भी पॉइंट्स आपको बताएं, वो आप अपने पास नोट डाउन कर सकें, उसको आप लिख सकें। ऐसा ना हो कि आप उसको नोट डाउन ना कर पाए, आप उसको भूल जाए, बाद में आपके माइंड से स्किप कर जाए, आपके दिमाग से निकल जाए। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ अब एक बार नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, जिंदगी भर के लिए आपकी डायरी में जो चीज़ आप लिख लेंगे वो जिंदगी भर के लिए आपको काम करेगा, लाइफ टाइम के लिए काम करेगा, टीएन्स में वर्क करेगा। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में हैं, अगेन मैं चाहूँगा हर पार्टिसिपेट्स को कि जो भी लोग आज नए हैं, सबसे पहले आपका गुड मॉर्निंग, वेलकम, आपका स्वागत है। और जो भी लोग आपके टीम से नहीं कनेक्ट हो पाए, आप चेक कर लीजिए। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम अब हमारे पास, अब टाइम अब ज़्यादा रह नहीं गया, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट के अंदर आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करिए। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जो भी लीडर्स हैं आपके, जो नहीं कनेक्ट हो पाए, आप उनको कॉल कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए सेशन के लिए। और टाइमली अगर कनेक्ट होंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ टाइम के अनुसार, ये डायरेक्ट सेलिंग्स का, इस इंडस्ट्री का पहला रूल है कि आप रिस्पॉन्सिबल बने और आप टाइम की वैल्यू को समझें, आप सिस्टम की वैल्यू को समझें। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग्स में आगे चल के, इस बिजनेस के अंदर आगे चल के कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ चैलेंजिंग कराती है, बहुत प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट कराती है। सो समय हो चुका है, और हम सभी को ज़रूरत है हमारे ग्रेट मेंटर को सुनने की, समझने की, और उसके बाद हमें
उनसे जानने की कि किस तरीके से हम इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। तो टाइम हो चुका है, तो मैं अर्जुन सर से जानना चाहूंगा। सर गुड मॉर्निंग, आप रेडी हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं रेडी हूँ। बिल्कुल गाड़ी किनारे खड़ी कर दिया है, जाम बहुत लगा है और आराम से मीटिंग होगी, अब कोई टेंशन नहीं है। सर ठीक है, बहुत शानदार। ओके सर, बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग गुड अगेन मॉर्निंग, सभी गुड को। मॉर्निंग। एंड मैं चाहूंगा आप सभी लोग हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का पैनल पे वेलकम करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। सभी को होस्ट मिलकर के सर का वेलकम करें। बाकी सबके माइक म्यूट है, मैं चाहूंगा को होस्ट जितने भी हमारे साथ, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं आप। रियल बहुत वेलकम शानदार। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शानदार। बहुत सारे लोगों के माइक बंद रखे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर माइक म्यूट हो गया आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लास्ट जो मंथ का जो बिजनेस था, जो हम लोग ने किया है, वो इंडिया में रिकॉर्डेड बिजनेस हुआ है। आप सोच के देखिए, आप लोग ने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जितनी हमारी टीम है, जो लवली टीम है, जो हमारे लोग हैं, इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, मऊ है, आजमगढ़ है, बलिया है, और लखीमपुर, गोला, पलिया, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, इन्होंने इस बार जो हमारा 1.5 लाख पीवी होता था, इस बार 2,37,155 पीवी का हुआ है। मेरा जो ड्रीम था कि मैं 1 करोड़ बिजनेस करूंगा, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि लमसम आप मान के चलिए कि 2 करोड़ रुपए का बिजनेस लास्ट मंथ में हुआ है। अब मेरा मिशन 5 करोड़ का हो गया है, क्योंकि जो मेरा मिशन 1 करोड़ का था, वो जस्ट डबल के रूप में आ गया है। अब मेरा मिशन जो है वो 5 करोड़ का है। 5 करोड़, 2025, 5 करोड़। तो हर आदमी को अपना विजन, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। और नवंबर 2025 आप लोग की मदद से मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहा है। नवंबर 2025 को मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहा है, और मैं 5 करोड़ बिजनेस करके ही अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा। और ये सब कुछ आप लोग की बदौलत हो रहा है। तो दोस्तों, जिस समय मैं इस बिजनेस में आया था, दूर दूर तक ब्लाइंड था, अंधेरा था, कुछ नहीं पता था हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या मेरा भविष्य हो गया। न दिखाने के लिए था, न बताने के लिए थे, न प्रोडक्ट हुआ करते थे। कंपनी भी लोग बताते थे चाइना की कंपनी है, आज है कल भाग जाएगी, इतना लोग डराया करते थे। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कौन काम करेगा, कौन आपके प्रोडक्ट लेगा। बहुत सारी चीजें थी। 1200 रुपए ज्वाइनिंग फीस लगती थी, और यहाँ से मुरादाबाद या दिल्ली हम लोग को पेमेंट भेजना पड़ता था, तब जा करके हम लोग को 15-15 दिन में ज्वाइनिंग हो पाती थी, प्रोडक्ट मिल पाते थे। कोई मीटिंग सेमिनार की जगह नहीं थी। छोटे छोटे हम लोग रूम ले करके अपने पैसे से या कलेक्शन करके हम लोग छोटी छोटी मीटिंग किया करते थे। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग भाग जाते थे। बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको बिलीव था कि मतलब बहुत सारे लोग को हम बुलाते थे, जैसे आप लोग बुलाते हो, लोग नहीं आते हैं। किसी को ठंड लग रही, किसी को जाड़ा लग रहा। अब विश्वास करेंगे कि 2, 3, 4 लगातार हमने ट्रेनिंग किया, और 5 तारीख को एक वुमेन इवेंट कानपुर में कराया गया, जिसमें करीब 600 महिलाएं इकट्ठा हुई। उस दिन बहुत जाड़ा था, आप सोचिए, बिल्कुल हाथ कांप रहे थे लोगों को। उसके बावजूद भी जिनको करना था, 600, 500, 600 महिलाएं यहाँ पर क्रिस्टल माया जो होटल है कानपुर में, उसमें सारी महिलाएं आई। तो मुझे ये लगा कि महिलाओं का बिजनेस है। महिलाएं अब घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, आपको हमको भी देख रही हैं, और भी काम करके इतनी तेजी से 600 महिलाएं, आप सोचिए, कि जो माया क्रिस्टल में आई, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये महिलाओं का बिजनेस है। महिलाओं के अंदर जो डेडिकेशन है, वो अभी पुरुषों के अंदर नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि आज की डेट में इतनी महिलाएं एक साथ इतनी ठंड में आ गई। और मैं देख रहा हूं कि अमन जी ने पोस्टर भी बना के डाला होगा, लोगों को बताया भी होगा, लेकिन लोगों के पास समय नहीं होगा। ठीक, लेकिन आप देखिए कि जो महिलाएं जुड़ी होंगी, इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा अक्सर महिलाओं के ही नाम होंगे, या
कुछ पुरुषों के भी नाम होंगे, लेकिन कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि 500 महिलाएं ऑफलाइन मीटिंग में, 600 महिलाएं ऑफलाइन मीटिंग में, और पुरुष को इतनी ठंडी लग रही है, उनको मीटिंग में आना तक पसंद नहीं है। आप सोच सकिए कि इतना बड़ा बिजनेस है ये, कि जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब आप सोचियो कहाँ भविष्य जा रहा, कुछ पता नहीं था, अंधेरे में तीर चल रहा था। लेकिन उसके बाद एक विश्वास था कि जब हमने नौकरी करके देख लिया, बिजनेस करके देख लिया, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था, डू एंड डाई, करो या मरो। और पैसे थे नहीं कि हम उस पैसे को लगा करके कोई बड़ा एम्पायर खड़ा कर दें। आप सोचिए जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास सिस्टम में अभी कोई 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार ना हो, चाइना की कंपनी हो, बिलीव, कितनी बड़ी बात है बिलीव करना। लेकिन मैंने बिलीव किया और सबको दरकिनार किया। मैं लोग को बुलाते थे, लोग नहीं आते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी बुलाते हैं, नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरा मिशन है, मेरा विजन है, मुझे डायरेक्टर जाना है। तो ये मेरा अपना आउटलुक है कि मुझे डायरेक्टर बनना है। कब मैं 7 हुआ, कब मैं 8 हुआ, कब मैं लॉइन हुआ, कब मैं स्टार गोल्ड लाइन हुआ, अब मैं कब मैं डायरेक्टर हूँ, सब कुछ मेरा लेखा जोखा है और मेरी डायरी पेन पे है। लोग सुनते नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन उस पीरियड में हमने भरोसा किया जिस पीरियड में कुछ नहीं था। जब आज की डेट में 1200 रुपए किसी से ज्वाइनिंग के मांगो तो आप पूछो क्या हाल होता है। उस जमाने में हम लोग 1200 रुपए लेते थे और लोगों को इस बिजनेस में शामिल करते थे। और आप विश्वास करेंगे, उस जमाने में हम लोग अगर 1000 पीवी भी करते थे तो हम लोग को लगता था कि आज हमने इस महीने 1000 पीवी किया। लेकिन मिशन और विजन हम लोग का 1 करोड़ का था। 1 करोड़ रुपए कानपुर से करेंगे हम लोग का मिशन था कि हम अपनी टीम से 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे, मतलब हर महीने 1 स्टार 8 निकालेंगे, ये टारगेट था। और ये समझिए कि 2020 में करीब 18 से और 20 के बीच में लमसम पहुंच गया था। लेकिन अब की बार जो बिजनेस हुआ है, अब मेरा विश्वास इतना तगड़ा हो गया है कि अब मिशन 5 करोड़, अब 5 करोड़ का बिजनेस मुझे करना है और करके ही मानना है। अगर हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं तो अगर निश्चित रूप से अगर आप लोग व्यापार करेंगे और आप लोग का भी अपना एक टारगेट होगा कि इस महीने हम इतना करेंगे, इस महीने हम इतना करेंगे, इस महीने हम इतना करेंगे, तो विश्वास करोगे आपकी चेकें इतनी बड़ी हो जाएगी कि हर चीज आपको सस्ती लगेगी। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री बन के आई है जो एक मध्यम क्लास लोगों के लिए है। ये बहुत गरीबों की नहीं है और ये बहुत अमीरों की नहीं है। ये मध्यम क्लास के जो लोग हैं, मीडियम क्लास के जो हैं, जैसे हम लोग हैं, ये इंडस्ट्री हम लोग के लिए है। क्योंकि हम लोग के पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो हटाना पड़ेगा। टैलेंट जो आपको है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अभी आप टैलेंट अपना नौकरी पे दिखा रहे हो या कहीं और दिखा रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर अगर आपने अपना टैलेंट लगाया, दिमाग लगाया, तो आप सोच सकते हो आपकी क्या इनकम हो सकती है। यहाँ जितना चाहे उतना आप खरीद लो। आप देख रहे हैं कि लखनऊ से करीब 37 लोग, आप सोचिए कि बैंकॉक गए हैं और आपके जो वियतनाम है वहां गए हैं। और आपकी इलाहाबाद टीम से भी मैडम को मैं सलूट करता हूं कि हर बार उनका टूर क्वालिफाई होता है। गोपाल जी का टूर हर बार क्वालिफाई होता है। ऐसे लोग जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हम कभी विदेश यात्रा करेंगे। अब गोपाल जी से मेरी अक्सर बातचीत होती थी तो मैं कहता था गोपाल जी आप हर बार जाओगे विदेश, आप बिल्कुल, आपका सिस्टम ऐसा बन गया है कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जो आपने हमारे साथ टाइम बिताया या टाइम वो किया, आज वो फल देने वाला है आपका। और वो फल दे रहा है आज की डेट में। देखिए गोपाल जी की अर्निंग देखिए, गोपाल जी का हर टूर देखिए। लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि अपलाइन का बिजनेस है। दोस्तों नहीं, मैंने खुद किया है। आज तक हमने अपलाइन से अपने, हमारे अपलाइन इस दुनिया में नहीं रहे। SR वाजपेयी जी, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझको ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्हीं के जो पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। लेकिन हमने उनको कभी परेशान नहीं किया। सबको पता है पूरी टीम में, कभी भी मैंने उनसे कोई मीटिंग नहीं दिलवाई, कभी उनसे प्लान नहीं करवाया। एवं उनके अपलाइन को भी हमने कभी प्लान नहीं दिखाया। हमने कहा अगर मैं खुद प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, और जब मैं सीखूंगा नहीं तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपलाइन का सहारा कब
कभी नहीं लिया। अपलाइन को मैं एज ए गार्जियन, एज ए भगवान की तरह मैं मानता रहा। मैंने सोचा कि मैं अगर उनको परेशान करूंगा तो अपने भगवान को परेशान करूंगा, अपने माँ बाप को परेशान करूंगा। तो मैंने कभी भी उनसे मीटिंग नहीं कराई। खुद हमने मीटिंग किया, खुद हमने प्लान दिया, जबकि हम भी बिल्कुल नए थे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हमारे लिए बहुत नया था, कुछ भी मतलब वो नहीं था। ये इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत सारे लोगों के लिए नई है। तो कुल मिला करके जब मैं इस बिजनेस में आया, तो अब घर चलाना है, बच्चे पालना है, तो किसी तरीके से टेस्टिंग कर करके प्रोडक्ट को सेल आउट करके, क्योंकि नेटवर्क तो था नहीं, बहाने कर नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे बच्चे तो अब जो चीज की जिद करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। पत्नी सुनने वाली नहीं है, परिवार सुनने वाला नहीं है। आप देखो कि मतलब कुल मिला करके आप ये देखो कि अभी भी आप देखोगे, अगर आप वीडियो कॉल पे आप आओगे, हम आएंगे, तो आप ये देखोगे कि मैं अभी भी गाड़ी में मीटिंग कर करके और ये मीटिंग कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी फोटो आ रही है क्या आप लोग तक? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तो अभी भी देखिए, मैं गाड़ी किनारे करके, एक शोरूम है यहाँ पर, है बाइक का, उस बंद हो गया शोरूम, और वहां पर मैं खड़ी करके आप लोग की मीटिंग कर रहा हूँ। तो ये जज्बा मेरे अंदर शुरू से रहा है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, है ना। अपना टारगेट स्वयं, अपना बिजनेस स्वयं, और कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं, हम कह बने रहो बस। हम हर बार कहते हैं, जो हमारे घर में हमारी जो पत्नियां हैं या हमारी टीम की जो महिलाएं हैं, ये हमारी लक्ष्मी हैं, इनको बने रहना चाहिए। और जो हमारे पुरुष हैं, ये हमारे गणेश जी हैं, ये कभी जाने नहीं चाहिए। पैसा जा रहा जाने दो, कुछ भी हो रहा जाने दो, केवल ये हमारे पास बने रहें, हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। आपने देखा होगा प्रतिष्ठा मैडम को, आज से 3 साल पहले वो लोग कहते थे कि प्रतिष्ठा मैडम मीटिंग नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती हैं। लेकिन आज 3 साल से, 2.5 साल से हमारे संपर्क में है, और आप देखिए कितनी बड़ी लीडर उभर करके आई हैं। वो खुद ही इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। औरैया गाड़ी चला के जाना, हरदोई गाड़ी चला के जाके मीटिंग करना, कानपुर में मीटिंग करना। अभी हम लोग रमाडा करने जा रहे हैं, रमाडा की उनकी तैयारी शुरू हो गई। आप सोच के देखो कि एक महिला, क्या जरूरत है उनको आज की डेट में। आज आज की डेट में उनको कोई जरूरत नहीं है। आज की डेट में वो स्टार गोल्ड लाइन है, इंडिया की फर्स्ट लेडी है, जिन्होंने आईडीएसए का अवार्ड प्राप्त किया। आप समझ लीजिए, फर्स्ट महिला, इंडिया की फर्स्ट महिला जिनको आईडीएसए का अवार्ड दिया गया। आप सोच लीजिए, ये पावर है महिलाओं के अंदर। अब आज की डेट में उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया। उनसे मेरी जब भी बातचीत हुई, हमने कहा बहन आपको खुद करना पड़ेगा, भाई पीछे से खड़ा है आपका, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, उन्होंने अपनी बीड़ा उठाया, और आज देख लीजिए उनकी टीम का बिजनेस देख लीजिए, और उनके लोग का एक्साइटमेंट आप देख लीजिए। तो ये जब उन्होंने अपना खुद का बीड़ा उठाया, तभी ये काम हो पाया। तो मैंने भी इसी तरीके से सोचा था, और मैं आप लोग को भी यही बोल रहा हूँ कि अपलाइन ठीक है आपका, बढ़िया है, अपलाइन बहुत अच्छा है आपका। नहीं अच्छा है तो और उसको सम्मान दो, और इसकी इज्जत करो। आप खुद को सीख लो, खुद को ट्रेनिंग करना सीखो, खुद को मीटिंग करना सीखो, आप खुद को बिजनेस करना सीखो। आपने देखा होगा आपकी टीम में मैडम है, इतने सारे डेली मीटिंग्स करती हैं, उनके हस्बैंड साथ में रहते हैं, उनके साथ में लगातार मीटिंग करते रहते हैं, और कितना अच्छा उनका वर्क हो रहा है, कितना अच्छा है। आप हरिशंकर जी को देखिए, आज अभय को देखिए जा करके कितनी मीटिंग कर रहे हैं। आप राजदेव पाल को देखिए, राजदेव पाल की मीटिंग के क्या दिक्कत है। राजदेव पाल की, दोनों आदमी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है, उनको अपने बच्चों से ज्यादा वो प्यार करते हैं, इतना ज्यादा वो एंजॉयमेंट रहते हैं। इनके साथ साथ आप देखिए उनकी पूरी लवली टीम जो उनकी है, उनको कितना मानती जानती है। जब आप टीम के साथ रहोगे, तो आपको ऐसे ही प्यार मिलने वाला है। और जब टीम को छोड़ करके भागोगे, तो आप समझ लीजिए कि दूरियां आपकी बढ़ेंगी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आपको आएगा ही है। सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आप लॉ एंड लीडर बन जाते हैं, तब आपके पास पैसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईडी लगा दिया है, तो सिंगल लेग इनकम भी है। बहुत सारे लोग हैं, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, जिन्होंने टियांस को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने ज्वाइन कर दिया शर्मा जी को, उन्होंने ज्वाइन कर दिया अरविंद पांडे को, अरविंद पांडे ने हमको ज्वाइन करा दिया, या वाजपेयी जी ने हमको ज्वाइन करा। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीना केवल घर बैठे ले रहे हैं। वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप टीम के साथ रहते हैं, टीम के साथ
एक छोटा सा पार्टी करते हैं, एक छोटा सा डिनर करते हैं, एक छोटा सा चाय पार्टी करते हैं, एक फैमिलियर माहौल की तरह क्रिएट करते हैं, तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है और सब आपके साथ काम करेंगे। तो मेरी भी जर्नी बहुत कठिन रही है। अगर हम आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी। किन कठिन परिस्थितियों में मैंने काम शुरू किया, ये गोपाल जी को अच्छी तरह पता है, सुल्तान जी को अच्छी तरह पता है। और जो हमारे साथ में लोग थे, आधे लोग, आधे क्या 90% लोग हमको छोड़ के भाग गए, बोले हमसे ना हो पाएगा, आप ही कर सकते हो, आप ही करो। अब सोचिए, लेकिन कितना बड़ा विश्वास होगा। हमने अपने अपलाइन से पूछा कि सर ये बताइए कि कैसे काम चलेगा, सारे लोग तो प्रोडक्ट भी नहीं आ रहे हैं, मशीनें भी खत्म हो गई हैं, कैसे काम चलेगा और मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा। बोले देखिए, आपका अपना टारगेट है, आपने अपने बारे में सोचा है, तो आप बने रहिए। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए जहां पर लोग टिकते हों। चाहे आप नौकरी कर लीजिए, लोग आएंगे, आप आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ठीक है। और बहुत से लोग बने रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमें एचडी बनना है, तो आप अपना टारगेट सेट करिए। ये कंपनी का अपना आउटलुक है। आप अगर अपना टारगेट सेट करते हैं और आप लगे रहते हैं, तो एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे। और आपको नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि अगर आप छोड़ करके गए तो जो आपका टारगेट है, जो आपने सोच के रखा है, वो आपका यूं ही टारगेट था। आपने केवल मतलब फर्जी तरीके से, या आप कह लो कि आपने उस चीज पे फोकस ना करके आपने उस टारगेट को किया। और दोस्तों, मैं बना रहा, प्रोडक्ट आते गए और आते गए और आते गए। आज की डेट में तो कंडीशन ये है कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं और इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं कि अब हमारे लिए 5 करोड़ करना बहुत आसान हो गया है। और आप लोग के लिए अब बिजनेस करना और आसान हो गया है। आप ज्वाइनिंग घर बैठे लगा सकते हैं। आप पेमेंट देके नीरज जी को अपना कोरियर से सामान मंगवा सकते हैं, घर से आने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी इतने सप्लीमेंट भरे रहते हैं, मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ कि मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो। ऑलरेडी प्रोडक्ट की शॉर्टेज मैं नहीं होने देता हूँ, क्योंकि आजकल फ्रेंचाइजियाँ मोस्टली उनके पास प्रोडक्ट ही शॉर्ट हो जा रहे हैं, मंगा ही नहीं पा रहे, इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं आज की डेट में। तो और अभी तमाम सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको रेंज को मेंटेन करना, रेंज को पूरा करना, एक जो ठीक ठाक पेमेंट कमा रहा वही कर पाएगा। तो आप देखिए, आने वाला समय सिर्फ आप लोग का है और आप लोग के भविष्य के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। आपको विदेश जाना है, आपको कंपनी घुमा रही, कोई पैसे नहीं लेती है, आपको कार देती है, आपको 2 लाख USD कैश अवार्ड देती है, आपको रॉयल्टी देती है। इतनी बड़ी दुनिया में आप किसी देश में नहीं गए हैं, आप जापान नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, उसकी भी रॉयल्टी आपको आ रही। आज इंडिया में 29 स्टेट आप नहीं घूमे, उसकी भी रॉयल्टी आ रही है। अब हाइब्रिड बाइनरी प्लान हो गया कि फास्ट इनकम आप लेके जा रहे हैं। दूसरा जनरेशन प्लान है, वो भी 42% तक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको हर चीज कंपनी ने आपको अवेलेबल, पहले स्टार 8 तक था डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन प्लान में। अब देखिएगा कि आपने एचडी तक का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जनरेशन प्लान में ही। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज कम कर दी। जो प्रोडक्ट 2,500, 3,000, 4,000 के थे, अब आयरन आपके पास 500, 550 का है, मल्टीविटामिन आपके पास 500 का है, पैड हो गए, पेस्ट हो गए। अभी देखिए, आपका बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आ गए जो 150, 200, 250, साबुन आ गया 130-35 रुपए का, 7-6 पीस वाला भी आ गया। आप इतनी बड़ी रेंज आप कर रहे हैं कि जो रीपरचेज है, जो रीपरचेज है वो आपको होने वाली, जिससे आपका यूनि लेवल बोनस बहुत बड़ा बनता है। रीपरचेज से जब आपकी रीपरचेज होती है तो सिंगल लेग इनकम भी होती है, तो भी आपका यूनि लेवल बोनस बड़ा होता है। जब हम लोग 10,000 रुपए, 5,000 रुपए की चेक बनती थी, 3,000 की चेक बनती थी, और विजन था 5 लाख, 10 लाख महीने कमाने का, वो सपना पूरा हुआ। अब चेक बनती है। अब आप सोच लीजिए, 2 करोड़ का 5% ही जोड़ लीजिए आप, कितना होता है। हम ज्यादा नहीं जोड़ जोड़ रहे हैं, तब भी 8 से 10 लाख रुपए इनकम जनरेट हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए कि जब हम लोग मतलब एक घर चलाने के लिए 10-15 हजार के बारे में सोचते थे, आज हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम लोग मदद कर पा रहे हैं, जिनको हम लोग सहयोग करके उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुछ हुआ टिके रहने पर, ये सब कुछ हुआ विश्वास करने पर। अगर आप विश्वास है और अगर आप टिके हैं, तो दुनिया में आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने देखा है कि अभी ऑफर चल रहा है। आपको जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जब कंपनी ने अभी
देखिए 400 बीबी पे जो उसने 9,700 का प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद कंपनी ने तुरंत उसको 16,600 हेडकेयर कर दिया। लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। और इस बार नए साल के उपलक्ष्य में कंपनी ने आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बीसीएम के ऊपर गिफ्ट कर दिया। आप सोचो कंपनी क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, क्या कंपनी सोच रही है कि हमारे लीडर्स की कितनी बड़ी चेक बन जाए, कितने लीडर्स के पास हमारे हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स पहुंच जाए, जिससे वो अपना सेंटर खोल करके या डेमो करके अपना घर चला सकते हैं। मतलब 50,000 रुपए में आपको 26,000 रुपए का ये प्लस बीसीएम, और जो प्लेटिनम आईडी है वो 42,000, 42,500 में उसको दोनों चीजें मिल जा रही, बोनस उसको और जा रहा। आप बताइए अब कौन टिकने वाली कंपनी है। और ये मुझे विश्वास था कि कंपनी हमारी एक दिन ऐसा करेगी जिससे हमारे लीडरों को फायदा होगा, बोनस का फायदा होगा, हेल्थ इक्विपमेंट खरीद सकते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे लीडरों की उस समय चेक नहीं बनती थी। बोली पता लगा 5,000 की बन गई, 1,500 की बन गई, 4,000 की बन गई, 10,000। अब इस समय तो रिकॉर्ड हो गया। आप समझ लीजिए हर एक लीडर जो ठीक ठाक है, जो कानपुर में है, आप देख लीजिए प्रतिष्ठा मैडम 6 से 8 लाख रुपए महीने कमा रही, विनय कमा रहे हैं, गंगाराम कमा रहे हैं, सुल्तान कमा रहे हैं, हमारे सरदार जी कमा रहे हैं, स्तोगी कमा रहे हैं। बहुत सारे लीडरों को तो मुझे पता ही नहीं 50,000 से 1 लाख कितने सारे लीडर कमा रहे हैं। इलाहाबाद में आप देख लीजिए, गोपाल जी को आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के सारे लीडर इस आज की डेट में सिर्फ पैसा छापने में लगे हैं। आप समझ लीजिए अगर आज आपने मेहनत नहीं किया तो आप ये समझिए कल के लिए आप किसी को दोषी नहीं ठहराइएगा। क्योंकि आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो किस लिए आए हैं? ठीक, आप इसलिए आए हैं कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लग्जरी हम जिंदगी दे सकें, एक अच्छा घर खरीद के दे सकें। आपको विश्वास है कि अभी हमने लखनऊ में एक घर खरीदा, ठीक है, और उसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, और उसकी फरवरी में मैं उसकी ओपनिंग करने जा रहा हूँ। उसको कंप्लीट हो गया है, फरवरी में उसकी ओपनिंग करने जा रहा हूँ। और आप सोचिए कि वो मकान मेरे घर बैठ करके बना, मैं देखने तक नहीं गया हूँ, केवल पैसा भेजता रहा, कॉन्ट्रेक्टर अपना उसको बनाता रहा। फरवरी में आप लोग को लीडर्स को मैं बुलाऊंगा भी। ये सब ट्यान्स की देन है। आप सोच के देखिए, लग्जरी गाड़ी मेंटेन किया, घर मेंटेन किया, पहले अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, आज की डेट में बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, घर बन रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। और वही आज से 10 साल 12 साल पहले अगर तनख्वाह मिलती थी तो हर 10 तारीख या 12 तारीख को खत्म हो जाती थी। एक रोना 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 रोते थे कि अब तनख्वाह मिलने वाली है, अब फिर तनख्वाह मिलने वाली है। कभी भी पूरा नहीं होता था, और आज कभी अधूरा नहीं होता है। जो सपने आप देखते हो, जो टारगेट आप बताओ, जिस आदमी की औकात 10,000 की थी और 5 से 8 लाख 10 लाख के महीने में पहुंच जाए, आप सोच सकते हो। लेकिन 14 साल का वनवास भी है। जैसा अमन जी ने बोला ना, ये ऐसे नहीं हुआ है, हवा में नहीं होगा। ठीक, ये 14 साल का वनवास आपको भी लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से भगवान राम पूजे गए ना 14 वर्ष वनवास करके, अगर आप 14 वर्ष इस इंडस्ट्री में लगे रहते हो तो आप भी भगवान राम की तरह पूजे जाओगे। लेकिन अगर आपने इधर उधर छलांग मारी, कभी इस डाल कभी उस डाल, तो आप विश्वास करोगे कि कहीं आप पूजे नहीं जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। घर वाले भी आपको नहीं पसंद करेंगे, और बाहर वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, आपको देख करके साइड कर लेंगे। बोले यार इस आदमी का वजूद ही नहीं है, ये आदमी कभी वहां बैठता है, कभी वहां बैठता है, कभी वहां बैठता है, इसको तो सिर्फ पैसा चाहिए। और जिस आदमी को पैसा चाहिए ना, वो पैसा कमा नहीं पाता है। जिसने कहा पैसे से हमें चाहिए ही नहीं, उसी के पास धन वर्षा होती है। मैंने करके देख लिया। हम इसीलिए कभी कभी मीटिंग बोलते हैं मनी इज पेट डॉग। पैसा पालतू कुत्ता है, इसके पीछे मत भागो, आप इंसान के पीछे जाओ। इन लोगों से विश्वास रखो, अपने अपने दोस्तों से प्यार करो, उनकी जरूरत पे खड़े हो जाओ, उनकी मुसीबत में खड़े हो जाओ। आप भगवान की तरह पूजे जाओगे। जब उसकी मुसीबत हुई तो आपने डब्बा खोल के दिखा दिया, और जब उसको समस्या आई तो उसने आपको दिखा दिया। फिर आप कहते हो मेरा बिजनेस चलता नहीं, मेरा जुड़ता नहीं। अरे कभी चाय पिला के देखा निस्वार्थ? कभी आपने उसको बैठा के अपने घर में खाना खिलाया निस्वार्थ? जिसने खिलाया उसकी स्थितियां परिस्थितियां देख लीजिए, अच्छी चल रही है नहीं चल रही। जिसने प्रेम से बात भी कर ली, खिलाना पिलाना तो दूर रही, जिसने प्रेम से बात भी कर ली ना, उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन है क्या, वो सोचता है जब आप उसके पास जाते हो तो आपसे ज्यादा रीडिंग उसकी है। वो पढ़ लेता है आपको कि आप किस वजह से आए उसके पास, लालच बस आए हो या व्यापार बस आए हो। ठीक है, तो आपको अगर लालच और व्यापार समझ लेगा, तो अगर व्यापारी होगा तो व्यापार जुड़ जाएगा, और लालच होगा तो वो समझ जाएगा, फिर वो आपसे कन्नी काट लेगा।
आप उसको ये महसूस ही मत होने दो कि मैं तुमको कोई सामान बेचने आया हूँ। उसको मैं बताऊं, मैं तुमको दोस्त बनाने आया हूँ, एक अच्छा मित्र बनाने आया हूँ। ठीक है। आप उससे बिजनेस की बात मत करो कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। अरे जब उसकी इच्छा होगी, उसको जानकारी मिलेगी, तो वो खुद ही खरीद लेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आज भी हम किसी से नहीं कहते हैं खरीद लो जा करके, वो खुद ही आगे कहता है। जब ऑफर देखता है कि यार एक मशीन पे एक मशीन फ्री है सर, दिलवा दो, खुद ही चेक लेकर के चला आता है। आपके कहने से थोड़ी ना खरीद लेगा। आपके कहने से आपकी बीवी आपकी बात नहीं सुनेगी। आपके कहने से आपके बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि आपका थर्ड पार्टी जो है वो आपकी बात सुन लेगा ना? उससे ऐसे रिलेशन बनाओ बच्चों से कि बेटा क्या बात है, आज पापा का मूड है, पानी नहीं पिलाओगे? तो जा करके चाय भी ले करके आएगा। और अगर आप पूछोगे ले आ गिलास पानी, कहेगा कहाँ धरी है गिलास। हाइपर टेंशन का मरीज आप समझो। यही पत्नी का हाल है, ये बच्चों का हाल है, ये परिवार का हाल है, यही मित्रों का हाल है। अगर आपने मित्रता बनानी है तो उसको पहले प्यार से पूछिए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए, वो सब घर में ठीक है, बच्चे ठीक है ना? बच्चे आप पे कैसे हैं? आपका बच्चा बड़ा कमजोर है, आप विश्वास करेंगे आपका बिजनेस चुटकियों में उठेगा। लेकिन आप जब जाते हो तो वो आपको पढ़ लेता है, रीड कर लेता है कि आप उसको बेचने आए हो या उसको किसी उसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो पक चुका होता है। आप जैसे तमाम लोग उसके पास जाते हैं, कोई स्पीक एशिया, कोई राम सर्वे, कोई फलानी कंपनी, कोई दिमागी कंपनी, और बहुत सारी कंपनियों में वो जा करके लॉस खा चुका होता है। इसलिए इन कंपनियों पे वो दूरी बना के रखता है और सोचता है कि भैया ऐसी कंपनियों से दूरी बना के रखो। लेकिन जब आप उसको मीटिंग में लाओगे, जब मीटिंग में खुद आओगे, जब मीटिंग में जानकारी उसको होगी, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रोडक्ट खरीदेगा। अब हमको मल्टीविटामिन की जरूरत है तो हमको बताने की जरूरत नहीं, मल्टीविटामिन जाके हम खुद खरीदेंगे। अगर हमारी पत्नी को घुटनों में दर्द है तो एचएमबी कैल्शियम हम खुद खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि हमें पावर है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये सब हमने किया, हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसको रिकमेंड किया कि आप ये प्रोडक्ट खाइए, उसके साथ लगे रहे, रिलेशन बने रहे। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट दे करके गायब हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं तो सबको बोलता हूँ लिस्ट बनाओ, लेकिन शायद ही बहुत से कम लोग होंगे जो अपनी लिस्ट बना करके फॉलो करते हैं। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई ऐसे कर लो, उनको करना ही नहीं, आपकी बात सुनना ही नहीं है। आपको उनको बस इतने बहाने हैं उनके पास कि आप उनके बहाने सुन करके भी आपको हंसी आएगी कि ये मतलब किस तरीके का, मतलब कोई बहाना, मतलब कोई उसका वही नहीं होगा। आप सोचिए कि अगर एक अपलाइन कुछ कह रहा है तो आपके फायदे के लिए कह रहा है। अगर आप उसकी बात को मानोगे तो निश्चित रूप से कामयाब हो जाओगे। लेकिन अपलाइन की बात सुननी ही नहीं है, अपना खुद कुछ करना नहीं है। क्योंकि अपलाइन को इसलिए नहीं सुननी अपलाइन की कि उनको घर में जाके रोना रो देना है बच्चों के सामने, बीवी के सामने। थोड़ा सा बीवी भी मायूस हो जाएगी कि नहीं भाई बड़े थके मादे आए हैं, और इस तरीके से चलो कोई बात नहीं, खाना पीना मिल जाएगा। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, आज भी मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं होता है ना, तो आज भी मैं घर में ना ऐसे खाना नहीं खाता हूँ। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं, अभी भी मैं आ रहा हूँ तो 10-20 हजार रुपए की सेल करके आ रहा हूँ। मैं घर में खाली नहीं बैठ सकता हूँ। अगर जिस दिन मैं घर में खाली बैठता हूँ ना, मुझे बहुत ही उलझन लगती है। और मेरी बीवी तो मुझसे परेशान हो जाती है कि तुम्हारे पास आज काम क्यों नहीं है, तो क्या आज जाओगे नहीं क्या? टाल मटोल कभी कभी होता है कि नहीं मन करता है जाने का, कभी कभी नहीं इच्छा होती है। लेकिन वही है ना कि पैसा तो रोड पे है ना, पैसा तो घर में है नहीं कि आप घर में पैसे बना लोगे। जब आप निकलोगे, जब आप चलोगे, तो लोग आपको मिलेंगे। इसलिए मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए नहीं रहता कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ठंड में निकलना अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे मीटिंग करना भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे ठंड में निकलना भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि मैं घर में तकिया लगा के सोऊं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन हमें करना पड़ता है, इसलिए कि हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, हमारे साथ हमारा लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है। वो फोन करे ना करे, मैं स्वयं फोन कर लेता हूँ। जिस दिन डाउनलाइन का फोन अपलाइन के पास आने लग जाए ना, आप समझ लो अपलाइन कितना खुश होता है और उस डाउनलाइन का बिजनेस
चला जाता है। डाउनलाइन तो इसलिए आता है कि अपलाइन की कभी जरूरत पड़ गई तो अपलाइन को फोन करेगा। बहरहाल बिना जरूरत के डाउनलाइन भी फोन नहीं करता है। और तुलसीदास जी लिख गए, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई किसी को फोन नहीं करता है। अगर जिस दिन, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, जिस दिन आप अपने अपलाइन को फोन करने लगेंगे, आप बताने लगेंगे सर आज मेरी यहाँ मीटिंग, आज मेरी यहाँ मीटिंग, अपलाइन ना, अपलाइन का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया ना तो आप समझिए आसमान छुएंगे। लेकिन कभी नहीं, जब मुसीबत आती है, कार्ड नहीं बना, फलाने नहीं हुआ, दिमागे नहीं हुआ, तो अपलाइन को आप लोग याद करते हो। केवल समस्या के समय, खुशी में आप लोग नहीं करते हो, क्योंकि आप लोग को सिर्फ समस्या बतानी है। डाउनलाइन को बतानी है, अरे यार मैं यहाँ फंस गया जाम में इसलिए मैं नहीं आ पाया। अपलाइन को बतानी है कि सर ऐसी सी बात है, राम कुमार जी फलाने जो मीटिंग थी और सर कुछ लोगों को नहीं बुलाया। नहीं, जो भी गलती होती है सिर्फ अपनी गलती होती है, आप समझ लीजिए। रेल मंत्री हुआ करते थे, आपने सुना होगा। अ, तो वो जब रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि रेल लड़ी तो ये मेरी गलती है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। और यहाँ सीधे अपलाइन के ऊपर, सीधे कंपनी के ऊपर, सीधे टीम के ऊपर दोषी ठहरा देना, कतई नहीं। अगर आपको भी बड़ा बिजनेस करना है तो आपको बहुत साइलेंट रहना पड़ेगा, अपनी टीम को बहुत बचा करके, बहुत संभाल करके, बहुत एजुकेट करना पड़ेगा। जिस टीम के लोग एजुकेट हो जाएंगे उस टीम में लीडर आसमान छुएगा, और जिस टीम के लीडर एजुकेट नहीं हो पाएंगे वो बेचारा फिर इधर उधर भटकता ही रहेगा, फिर वो किसी न किसी को दोषी ठहरेगा। और एजुकेट करने के लिए सबसे अच्छी बात है ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद लर्निंग, फिर उसके बाद अर्निंग। हम सीधे सीधे अर्न की बात करते हैं, हमें अर्न की बात करनी ही नहीं है। हमें सीधे सीधे बोलना है कि आपको सीखना है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, आपको प्रोफाइल के बारे में बताना है, आपको कंपनी के प्लान बताना है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बहुत सारे लीडरों से कहा कि 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखो, ये करो वो करो, किसी ने नहीं सुनी। आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं खुद झोला उठाया और झोला उठा करके हमने पोस्टर बनाया। अमन से कहा अमन पोस्टर बनाओ और हमारी मीटिंग रखो, ठीक। प्रतिष्ठा मैडम की हमने मीटिंग 3 दिन रखी, अपने आप हॉल फुल हो गया। और 3 दिन लगातार मीटिंग रहे, 3 दिन संपर्क में रहे। बड़ा बिजनेस होने का कारण मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद रस्तोगी सर का फोन आया, सर मेरे यहाँ 3 दिन मीटिंग कर दीजिए। उनके यहाँ 3 दिन, भाई साहब 2,37,155 पीवी का बिजनेस हुआ। आप सोचिए, मुझे पता है मीटिंग ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। और फिर अभी बहन जी ने रखा शास्त्री नगर में, नीलम बहन जी ने, और उनके यहाँ भी हमने 3 दिन थी। उनका अपलाइन समझ लो, उनका अपलाइन आप समझ लो कि 1 दिन आए 2 दिन गायब हो गए, ठीक, बहाने कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ना हो जाए। और जो कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता, अपलाइन भी नहीं हो सकता। हम चाहे कि हम किसी को, प्रतिष्ठा मैडम को रोक ले या हम किसी डाउन लाइन को रोक दें, तो हम रोक नहीं सकते। अगर उसके अंदर उसने ठान लिया है तो आप नुकसान तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आप अपना जो है जरूर नुकसान करा सकते हो। इसलिए अगर आप, जो मैंने सीखा है मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए हमेशा आप अपनी टीम के संपर्क में रहो। हैं, वही आपको बता दें, बहन जी ने सोचा कि 10 लोग को बुलाएंगे, 20 लोग उनकी टीम से पहुंच गए ठंडी में। कोई तैयार नहीं था, कोई आने को तैयार नहीं था, लेकिन सबको बोला गया, बताया गया, समझाया गया। उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग रखा और 20 लोग, करीब उनके 25 लोग, 30 लोग उनके मीटिंग में आ गए। आप सोच लीजिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। उनकी मेहनत कम हुई। आप अगर बहुत बड़ा व्यापार करना है तो आप 3 दिन की ट्रेनिंग का सेशन जो है ना, जब आप 3 दिन आदमी आपके साथ रहेगा, चाय पिएगा, आपके साथ समोसे खाएगा, आपके साथ बैठेगा, तो उसका विजन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि आपने 1 घंटे मीटिंग सुन ली, जूम पे आ गए, जूम पे अर्जुन सर ने समझा दिया और समझाने के बाद उसके बाद तकिया लगा के आप सो गए, बोले बस ठीक है अर्जुन सर ने समझा दिया, हमने समझ लिया, काम खत्म। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, और आप लोग ने किया 2,37,00,000 का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस हमने नहीं किया है। 2,37,155 पीवी का बिजनेस सिर्फ आप लोगों ने किया है। आप लोग के अंदर क्षमता, और आपकी क्षमता को हम पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अपनी टीम के संपर्क में रहिए,
अपनी मीटिंग ट्रेनिंग रखते रहिए। हो सकता है आपको कम आता हो तो आपके जो डाउन लाइन उसको आता हो उसको आप लीडर बना के आगे लेके आइए, लेकिन 3 दिन का सेशन आप रखिए। जिस दिन आप कहा गया है कि 3 दिन अगर रह लो किसी के साथ, चाय पानी पी लो, तो वो व्यक्ति गलत काम करने से दूर हो जाएगा और अच्छाइयाँ और बुराइयां आपकी और उसकी एक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो आप डिसाइड कर लो, आज के बाद अपनी डायरी में नोट कर लो कि आप अपने ग्रुप में, जैसे मान लो हम बहन जी के यहाँ गए, हमने वरुण भट्ट से भी कहा कि 3 दिन आप अलग मीटिंग रखो अपने ग्रुप की, राजेश जी से कहा, बहन जी से कहा, और कोई नहीं है तो अगर हम खाली हैं तो मैं आपकी मीटिंग करूंगा। मतलब एक दिन में, मतलब अगर 2 तारीख है तो 2 तारीख में 4 मीटिंग हो रही, 6 मीटिंग हो रही, 8 मीटिंग हो रही, 2 3 4, इस तरीके से आपके पास जितनी ज्यादा मीटिंग्स होगी, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स होगी, उतना बड़ा व्यापार होगा। जब आप लोग इतना कर सकते हो तो अब तो आधा ही रह गया। 2.5 लाख तो कर ही चुके, 2,37,000 तो कर ही लिया है। अब 5 लाख में क्या बचा है? 5 लाख में बहुत ज्यादा होगा तो 6 महीने में आप लोग ही करोगे, और हम आपको दिखाएंगे इस बात के लिए कि आप लोग ने 5 लाख पीवी का बिजनेस आप लोगों ने किया है। आप लोग की इतनी बड़ी क्षमता है। आप अपने पावर को समझो, आप अपने हनुमान को जगाओ, आप अपने हनुमान को देखो जा करके। आप एक्सक्यूज मत करो। देखिए, आने वाला समय बहुत खराब है, मैं आपको बता दूं। आने वाले समय में एआई आ रहा है। एआई आने के बाद जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। और आज भी बड़े बड़े शोरूम आप सोच लीजिए बिना आदमी के चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी आएंगे लोग, पैसा क्वाइन डालेंगे और थम्स अप की बोतल ले करके पी करके चले जाएंगे। आज भी हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में ऐसा ही है, कोई आदमी नहीं है, वहां पर एक मशीन लगी हुई है, उसमें आप जाएंगे, आप 10 का नोट डालेंगे, उसमें लिखा है रेट, आप 10 का डालेंगे, वो नोट अंदर जाएगा और बोतल बाहर निकलेगी खट्टे से, और पानी पी लीजिए, आदमी का काम खत्म। ऐसे ही आपका एटीएम है, एटीएम में पैसा डालेंगे, एटीएम से पैसा निकालेंगे, मोबाइल से ट्रांसफर करेंगे, बैंक का काम खत्म। अब उसके बाद, जब मान लो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन है, आपने कपड़ा मंगाया, कोट पैंट का कपड़ा मंगाया, साइज भेज दिया, आपके साइज का एक्यूरेट आपने भेज दिया, 3 दिन में आपके साइज का कपड़ा बन के आपके घर आ गया। अब ना कपड़ा लेने जाना है और ना ही आपको साइज देने जाना है, केवल आप अपना साइज एक बार दे दीजिए कि इतनी लेंथ का हमें पैंट शर्ट चाहिए या ये चीज चाहिए, तो वो भी आपके घर, टेलरों का काम खत्म, बढ़ई का काम खत्म। बढ़ई का काम इसलिए खत्म कि वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही, वो आएंगे आपके घर में, एक आदमी आएगा, 2 आदमी आएगा, जहाँ 14 14 आदमी लगे रहते थे, वो आपके फ्रेम का नाप करेगा, नाप करके कंपनी को यहीं से मैसेज कर देगा, कंपनी में वो एक्यूरेट हो जाएगा जिस कलर जिस पेंट का, और वो आपके घर में आकर के फिटिंग करते, मतलब एक आदमी 74 काम करेगा। उसको केवल मेजरमेंट देना है, नाप देनी है और भेज देना है। तो आज यहाँ भी एक एक आदमी कम से कम 25 25 जगह जाके नाप ले लेकर के, अब तो नापा ही लेना है, बनाना तो है नहीं तुमको, तो वो जा करके बना के भेज देगा, तो बढ़ई का काम खत्म हो गया। इसी तरीके से आपने सोफा पसंद किया, डबल बेड पसंद किया, अलमारी पसंद किया, साइज दिया, नाप दिया, आपके घर में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला करके आप सोचिए कि अगर या तो होगा, और अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो आप सोचिए आपको नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। अब आपके पास रास्ता क्या बचता है? आपके पास रास्ता सिर्फ एक बचता है, डायरेक्ट सेलिंग। अगर यहाँ आपकी बात चूके आप, और अगर आप, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, हमने अभी देखा है लोगों को, तो अगर आप इस बार चूके तो फिर आप सोच के देखिए कि दोषी आप अपने आप को ठहराइएगा। ना अमन जी दोषी होंगे, ना अभय दोषी होंगे, ना हरिशंकर जी होंगे, ना गोपाल जी होंगे, ना सुल्तान जी होंगे। ठीक है? और आने वाले समय में आप खुद ही कहोगे कि अर्जुन सर ने हमको इतना डांटा, इतना समझाया है। होता ना, जैसे माँ बाप ने देखा होगा, माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे कुछ तो नालायक हो जाते हैं और कुछ माँ बाप की बात मान के पढ़ लेते हैं। जो पढ़ लेते हैं वो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, और जो माँ बाप को ही गाली देने लग जाते हैं, माँ बाप को ही बुरा भला कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं गांव में कंडा पात रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी जैसी चल रही तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप एक लग्जरी जिंदगी जियो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अपनी पत्नी को अच्छा प्यार दो, पैसे दो, सम्मान दो, और सम्मान सिर्फ पैसे से मिलता है आजकल। बाकी तो मैंने देख लिया सबको, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे उसमें पढ़ो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग और ट्याज को लेकर के आप चलो। ट्याज को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ।
अब हम लास्ट में आपको रमाडा के बारे में सूचना दे दें कि रमाडा में इस बार बहुत शानदार हम लोग का एक इवेंट्स होने जा रहा है, ठीक है। और जिस इवेंट्स में बहुत सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं और बहुत थोड़ी टिकट बची हुई है। रूम केवल हमको 100 रूम मिले हैं, केवल 100 रूम मिले हैं, मतलब 300 लोगों का ही अरेंजमेंट है। और जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा, शायद आप लोग को किसी कमी कोई महसूस न हुई हो, इसके लिए हम लीडर से कल भी मीटिंग करेंगे। कल शाम को हम 9 बजे करीब मीटिंग रखेंगे, या आज ही 9 बजे के बाद हम रख लेंगे। अभी जैसा कि अमन जी से बात कर लेते हैं। तो रमाडा की तैयारी पूरी हो चुकी है, और जिसको भी चलना हो वो अभय जी ने अपना कोड भेजी दिया है, आप उनको भेज सकते हैं। और हम लोग सब लोग एक बड़ा इवेंट साल में एक बार नए साल के रूप में हम लोग मनाएंगे। और नया साल जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए बहुत शुभ हो, ये मेरी कामनाएं हैं आपको। और इसी के साथ मैं अपनी बाणी विराम करूंगा। एक चीज थोड़ा सा जो मैंने बताया है इस पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि जो तकलीफ हमने उठाई है हम नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार उठाए। तो जो 3 दिन की ट्रेनिंग है आप लोग अपने ग्रुप में रख लीजिए, और 3 दिन की ट्रेनिंग अपने अपने ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना के 15 20 25 लोगों को जहां जहां भी हो करिए। आप देखिएगा कि आपको इस महीने आप करेंगे तो अगले महीने आपका रिजल्ट क्या होगा, या इसी महीने करेंगे तो इसी महीने का आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। और मैं भी रास्ते में ही हूँ, अभी गाड़ी खड़ी करके मीटिंग कर रहा हूँ। तो बेटर टियास बेटर लाइफ, आप लोग हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार तरीके से आज आपने हमारे बीच में अपनी बात को रखा। और जितने भी लीडर्स हमारे बीच में जिनको भी मैंने को होस्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज़ आप लीव मत करिएगा पैनल को, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। और इसमें रिव्यू को शेयर करने के लिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में जितने भी लोग कनेक्ट है, मैं सभी का रिव्यू के लिए सभी का रिव्यू लूंगा। तो हमारे साथ संजीव सर कनेक्ट हैं हरदोई से। वेरी गुड मॉर्निंग संजीव सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। बहुत सर, अर्जुन सिंह सर का सेशन बहुत ही हमेशा बढ़िया रहता है। सर ने आज बहुत अच्छा सेशन दिया, उसके लिए मैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और और अच्छी तरीके से सबको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे इनिशिएटिव्स लेने हैं और कैसे करना है। और रही रमाडा की बात, तो मैं जल्दी ही अपना टिकट लेने जा रहा हूँ। और हमारी टीम के लोग हरदोई के, आज मैंने सबको फ़ोन किया था, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के मैं रमाडा पहुंचूं, जिससे कि उनका विजन क्लियर हो सके और वो आगे अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में वरुण सर कनेक्ट है कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो वरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग अर्जुन सर। गुड मॉर्निंग गोपाल अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग हरिशंकर सर। गुड और सभी मॉर्निंग को गुड वरुण भैया, मॉर्निंग गुड दोस्तों, मॉर्निंग। सभी ग्रेट लीडर को मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। अर्जुन सर का आज सबको आशीर्वाद मिला दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में। और अभी जो अर्जुन सर ने कहा 3 3 दिन की जो ट्रेनिंग मीटिंग का प्रोग्राम जो रखा है, अभी प्रतिष्ठा मैडम के यहाँ पहला सेशन हुआ दोस्तों, हमने ज्वाइन किया। उसके बाद रस्तोगी साहब के यहाँ हुआ, वो भी ज्वाइन किया। और उसके बाद नीलम मैडम क्या हुआ, वो भी ज्वाइन किया। हमने लगातार 3 दिन का, और बहुत शानदार ये सिस्टम बनाया सर ने। और 3 दिन में दोस्तों हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं, जहाँ भी 3 दिन की मीटिंग रखते हैं उसमें फैमिलियर हो जाते हैं। तो सामने वाले को भरोसा होता है, विश्वास होता है। और प्रोफाइल, पहले दिन प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, और फिर प्लान, 3 दिन ऐसे डिवाइड कर दिया है सर ने। और अभी जो संडे को प्रोग्राम हुआ दोस्तों, आप सबने देखे होंगे, फोटोग्राफ देखे होंगे। जो कानपुर के बाहर लोग थे उन्होंने जरूर मिस किया प्रोग्राम को। और कानपुर में तो दोस्तों सर्दी सब जगह बहुत पड़ रही है, यहाँ भी ठंड बहुत ज्यादा है। और उसके बावजूद महिलाओं की संख्या बल 500 के लगभग, जिसको हम लोग को लग रहा था कि उस दिन एक्यूट कोल्ड थी दोस्तों संडे को। और उसके बावजूद पूरा हाल खचा खच भरा था। तो ये वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम प्रतिष्ठा मैडम ने किया वो बहुत काबिल तारीफ था। तो आइए अर्जुन सर, आपका ये बहुत सराहनीय प्रयास है हम लोगों के लिए, 3 दिन का जो आपने सेशन रखा है। और दोस्तों सभी जगह, जैसा अभी सर ने कहा, सभी जगह ये सभी लोगों को ये अपनाना चाहिए।
अपने ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप बना के 3 दिन का प्रोग्राम रखिए। तो बहुत अच्छा सर, ये आपका एडवाइस है, हम लोग सभी इसको फॉलो भी करेंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम लोगों के साथ बना रहे और आप हमेशा प्रयास करते हैं हम लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अमन सर बुलाने थैंक के यू लिए। वरुण सर, बेटर थैंक चांस, यू। बेटर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में संजय सर हैं सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग सिवान से। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। और आपके साथी में हम लोग आज अपने गुरु, महागुरु, जिन्होंने हमें इस टियांसी में जन्म दिया और हमें चलना सिखाया, और आज उन्हीं के सानिध्य में मैं आप सभी के बीच में टियांसी स्टार 7 के रूप में कार्यरत हूँ। तो मैं आज के चीफ गेस्ट और हमारे गुरु, मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम सर। अर्जुन सर खुद को रही, खुद रही, खुद रही संजय भाई, खुद रही, आगे बढ़िए, भगवान करे बहुत तरक्की हो। थैंक्स सर। और इसी तरीके से सर का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सर के बताए हुए रास्ते पे चलने का नतीजा है। और आगे भी सर की बताए हुए मार्ग को मैं अपने आप में, और भी कुछ गलतियां हैं मेरे अंदर जो उन्होंने सुझाया है, और मैं उस चीज को सुधारने का 100% प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित सर के जीवनी से हम सभी को ये स्मरण होता है कि आज यदि सर वहाँ पहुंचे हैं तो जरूर हम भी उनके पद चिन्हों पर चल कर ईमानदारी से जिम्मेदारी का निर्वाह करें, तो निश्चित हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम लोगों की भी लाइफ हेल्दी, वेल्दी एंड एजुकेटेड होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज सर के सेशन में मैं प्रैक्टिकली तरीके से सर के बताए हुए मार्गदर्शन पे चला। आज मेरे लाइफलाइन के रूप में करीब 15 लोग ज्वाइन थे, और इस तरीके से पूर्ण विश्वास हो गया। और आप सभी पैनलिस्ट सुन रहे होंगे, यदि हम निश्चित ठान लें तो निश्चित हम लोग अपने इस पैनल को 100 से 500 तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते हम लोग तय कर लें कि डेली अपने साथ 10 लोगों को, नहीं तो 5 लोगों को निश्चित लेकर आए। जैसा गुरुजन बताते हैं कि 4 कंधा एक कंडे की जरूरत है, तो मिनिमम 5 से कम नहीं, ज्यादा जुड़े तो कम नहीं। इसी के साथ आज सर ने हमें बताया, हम सभी को बताया, ऑफर के बारे में बताए, ट्रेनिंग से रमादा के बारे में उन्होंने बताया, और आज हम सभी कैसे अपने आप को विकसित कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, वो 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का यदि हम लोग प्रोग्राम करते रहें, कंटिन्यूटी और वीकली सीटिंग चलती रहे, तो निश्चित कारवां बढ़ेगी और हम लोग आगे तरक्की करेंगे। इसी के साथ मैं पूरे इस पैनल के व्यवस्थापक गोपाल अवस्थी सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ, जो आशीर्वाद रूपी गार्जियन के रूप में हमेशा बने रहते हैं। और हम सभी को एक सूत्र में बांधने वाले प्रयागराज से संगम सर, हरिशंकर सर को भी प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लाइफलाइन और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू अमन सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। एंड मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूँ, और हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, थैंक यू मुझे इनवाइट किया पैनल पर। और आज का सेशन हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह सर का था, जो अपकमिंग डायरेक्टर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमेशा आपके सेशन का इंतजार रहता है, आपके आशीर्वाद का इंतजार रहता है, कि हमेशा सिखाते रहते हैं। और यही है कि हम लोग को अपना गोल सेट करके आगे बढ़ना है। अगर गोल सेट करेंगे तभी हम कोई रैंक को अचीव कर पाएंगे। तो आपने बताया और आप लगे हुए हैं इतने उसके साथ, तो मैं भी आप लोगों से सीखते हुए आगे की बढ़ रही हूँ, और अपनी लाइफलाइन को भी सिखा रही हूँ। हमारे पैनल पे काफी लाइफलाइन हमारे समय लगे हुए हैं, एक्टिव भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें सिस्टम में अगर लगे रहना है तभी हम सीख पाएंगे। और एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है, सीखना है, सीखने का बिजनेस है। पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा तो जैसे हमारे गुरु कहते हैं, पैसा तो खुद ही हमारे पीछे आएगा। तो हमें फोकस करना है सीखने पर। तो मैं भी लगी हूँ सीखने के लिए,
तो थैंक यू बोलती हूँ आपको। और मैं रंजना वर्मा छठी हूँ प्रयागराज से, और मेरे अपलाइन मिस्टर अनु सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, जिनके सानिध्य में सीख रही हूँ। मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, कानपुर से, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और पैनल पे हमारे जितने भी लाइफ लाइन अपलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट मैं आगे की तरफ चलता हूँ और हमारे बीच में अभय सर भी हैं। अभय सर गुड मॉर्निंग, अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो। अभय सर मेरी वॉइस आ रही हो तो आपको, को होस्ट हैं आप भी। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी यस गुड मॉर्निंग। वेलकम अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड और मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सर ने बताया भी है कि रमाडा की पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं जबरदस्त तरीके से, और अब की बार आप सभी लोगों को रमाडा में बहुत स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है, और हमारे जितने भी मेंटर्स गुरु हैं उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग तैयार की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेकर के इस रमाडा ट्रेनिंग में बैठे, जिससे कि आप और आपकी टीम एजुकेट हो पाए और सिस्टम में बूम कर पाए। और रमाडा ट्रेनिंग के लिए आप सभी लोगों के पास पोस्टर्स भी जा चुके हैं, पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। हमारे बीच में सबसे पहली पेमेंट हमारे जो प्रयागराज से बीएल सर हैं और हमारे 8 स्टार्स हैं, इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दी है। इनकी टीम भी स्टार्ट कर चुकी है, और भी जो भी टीमें हैं मैं उनसे चाहूंगा कि वो लोग भी अपनी अपनी पेमेंट स्टार्ट कर दें करना। क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं इसमें। जो हमारे मेंटर्स हैं उन्होंने कहा है कि अब की बार हम लोग लिमिटेड सीट रखेंगे और उसी सीट के अनुसार हम लोग सारी तैयारियां करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फटाफट अपनी अपनी टिकट्स की बुकिंग करना शुरू कर दें। सो थैंक यू सर। थैंक यू अभय सर, आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, अपडेट को शेयर किया, इसके लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में हमारे लॉन लीडर्स में हरिशंकर सर कनेक्ट है प्रयागराज से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत मॉर्निंग जबरदस्त सर। डायनामिक तरीके से आपने होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से बुला रहे हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट ग्रेट अपलाइन को अर्जुन सर को मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत जबरदस्त सर से चरण स्पर्श करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हरिशंकर भैया, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, जबरदस्त। आप जब बोलते हैं तो पुरानी यादें आ जाती है याद। और आपने कहा था कि 5 साल रुक जाइए, सारी चीजें अब हम लोग आज 9 साल 4 महीने हो गए मेरे को। अब तो टारगेट है 14 साल का, तो 14 साल भी पूरा करेंगे हम लोग जबरदस्त तरीके से। उसी के पास लाइफ बदलनी है और बदल के दिखाएंगे। आप लोग को हमने राम बना दिया है वनवास में। ठीक है, अब इकट्ठे 14 साल बोलते तो आप हट जाते। तो धीरे धीरे आपको तो राम बनाना है ना, आपकी तो पूजा होनी है जगह जगह। जो लोग 14 साल करेंगे उन्हीं की पूजा होगी ना। तो आप उसके अब भाग आप लोग का उसकी आशीर्वाद है, जबरदस्त तरीके से आप लोग का आशीर्वाद है। और आप लोगों ने जिस तरह से हम लोग को मोटिवेट किया, जिस तरह से आप लोगों ने रोक के रखा, आज बहुत बेहतर आज दिखने लगा सब चीज। क्या कमियां थी, क्या हम लोग कर पा रहे थे, सारी चीजें अब तो हम लोग धूम मचाने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। टीम भी हमारी बहुत जबरदस्त इसमें चल रही है, एकदम डायनेमिक तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अभी अर्चना मैम जा रही हैं अभी, तो 9 तारीख को उनका टिकट भी है, सारी चीजें। अब तो लाइन लगने वाली है इलाहाबाद से भी जबरदस्त तरीके से लीडरों से। और मैंने कहा था कि इलाहाबाद में जब तक 100 ब्रॉन्ज लाइन नहीं बना दूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं मैं। और उसकी लाइन भी लगने वाली है इसी साल से हम लोग को। रामदा से पहले पहले एक ब्रॉन्ज लाइन हम देंगे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से, और उसकी धूम मचाएंगे हम लोग रामड़ा में। तो उसकी भी तैयारी चल रही है जबरदस्त तरीके से। और सभी लीडर्स को मैं यही कहूंगा कि रामदा में चलिए, एक अजब तरीके का जोश जुनून और उत्साह मिलेगा, क्योंकि कंपनी का अपडेट भी आप लोग को मिलेगा। क्योंकि विजन क्लियर होगा आपका कि कंपनी क्या करना चाह रही है, क्या विजन है कंपनी का। तो उसमें हमारे विकास वर्मा भी आ रहे हैं बहुत जबरदस्त संदेश देने के लिए, और हमारे ग्रेट मी लीडर्स हैं वो भी आपको विजन क्लियर कराएंगे जबरदस्त तरीके से। जावा जी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अपग्रेड मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अपनी टीम को लेके बैठिए, क्योंकि अगर आप टीम को नहीं बैठेंगे तो अफसोस आपको रहेगा कि काश मेरी भी टीम गई होती तो आज सीख के आती और विजन क्लियर होता। तो विजन क्लियर करना है दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी लीडर्स अपनी टीम से अछूता न रहें। अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो अभय जी ने बोल रहे थे कि लिमिटेड सीट है दोस्तों, बाद में इतनी टिकटें आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि टीम बाद में आपको मना न करना पड़े हम लोग को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी टिकट बुक करा लीजिए।
अगर बाद में अगर सीटें बुक हो जाएंगी तो हम लोग मना भी कर सकते हैं कि इस बार नहीं, अगली बार। तो हम लोग चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से आप लोग अपने टीम को अभी से, जितने भी लीडर्स हैं, पहले तो आप लोग अपनी टिकट बुक करा ले, पता चला आप ही को टिकट ना मिले, इसलिए मैंने टिकट बुक करा ली अपनी अपनी कंफर्म कर ली हमने। पहले शुरुआत अपने से करना है। अगर जितने भी लीडर्स हैं, शुरुआत अपने से कीजिए, फिर टीम के बारे में सोचिए दोस्तों। जो आप करते हैं वही टीम करती है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन अर्जुन सर ने बनाया कि जो लोग भी आज सफल हो अपनी वजह से, जो लोग भी असफल हो अपनी वजह से। अगर आप टीम में शामिल नहीं पा रहे तो अपनी वजह से, आप अगर रामदा नहीं जा पाएंगे तो आप अपनी वजह से नहीं जा पाएंगे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हम लोग पूरी 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। रमडा का पूरी तरह से हम लोग डेट फाइनल कर चुके हैं। अगर फिर भी आपकी टीम नहीं जा पा रहे, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो समझ ले कि अफसोस रहेगा आपको कि काश मैं भी होता तो कुछ चीजें अपडेट हो जाती। तो मैं चाहूंगा कि अपनी टीम को आप लोग बुक कराएं अपनी टीम के साथ और बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करें। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से इस बार आप लोगों को मैसेज मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर को चरण स्पर्श करता हूँ और अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को भी धन्यवाद देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। और ऑल लीडर्स 83 पासपेंट सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। और इसी के साथ अपने अगेन होस्ट को थैंक्स बोलता हूँ, अमन जी को प्लीज। थैंक यू सो कंटिन्यू मच सर। सर। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सीता मैम गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर हैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया HST ग्रुप पैनल पे। तो बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग आपकी, और आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मेंटोर अर्जुन सर को मैं गुड मॉर्निंग और प्रणाम करता हूँ। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। राकेश जी, बहुत ही फोटो बहुत शानदार स्मार्ट लग तरीके रहे से हो हम भाई। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सब, आप सबका आशीर्वाद है, धन्यवाद सर। और बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं आप। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज सारी चीजों के बारे में बताया कि ऑफर और हम सभी लोगों को विजन क्या है। और आपने अपना विजन क्लियर, ये हम सभी लोगों को सीखने को मिलता है कि आप 2025 नवंबर में आप डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। इस तरीके से हम सभी लोगों को अपना क्लियर डेट निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है और कब तक में हमें क्वालिफाई कर लेना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार तरीके से। और हम सभी लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने तैयारी किया है। तो हम सभी लोग मिलकर के हमारी पूरी लाइफ टाइम, हमारी पूरी टीम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी पूरी टीम को ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर गोपाल सर भी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भैया, बहुत देर टिकट लिए खड़े ट्रेन में, क्या बात है, रास्ता नहीं मिल रही थी। मेरा मोबाइल गड़बड़ कर गया था, तो मैं जल्दी से भाग के आया। मैंने अपने घर में वाला मोबाइल चालू किया, फिर मैंने हैंडल किया। और आज हमारे महागुरु का सेशन है। गुरु जी प्रणाम। अरे गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुरु जी कहाँ नहीं उठोगे, कहाँ चले गुरु जी? अर्जुन सिंह गुड सर मॉर्निंग। सर बाहर है अभी। अच्छा, बाहर हमारी बारी में बाहर चले गए, क्या बात है। गुरु जी का सब आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया सब होता है। कभी कभी मोबाइल भी गड़बड़ कर देता है जब गुरु का सेशन होता है। वाकई में दोस्तों ये बात तो सत्य है कि हमारे गुरु जी ने बहुत मेहनत की थी, और उस समय वो जैसा बता रहे थे तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि वाकई में मैं भी उसी कड़ी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा हूँ। और गुरु ने बहुत समझाया हमको, मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा था तो वाकई में बहुत, क्योंकि उस समय पे जैसा बता रहे थे ना कोई कोडेड था, ना कोई सिस्टम था। आज तो वाकई में जैसे हमारे गुरु की वाणी से निकला, मैं उनकी क्या तारीफ करूं। उन्होंने एक एक चीज बता दिया दोस्तों, उसी चीजों में हम लोग निखर के आज आए हुए हैं। आज मैं जो भी हूँ अपनी गुरु की वजह से हूँ। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मैं तो अपने ऊपर लेता हूँ। मैं हमेशा मीटिंग बोलता हूँ, मेरी जिंदगी को बदलने वाले अगर आए तो मेरे बीच में मेरे गुरु जी अर्जुन सिंह आए, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे अंगुली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया। जरूर मिस्टर लीजियन ने ये प्रोडक्ट बाकी सिस्टम को दिया था, मगर दोस्तों कहते नहीं रास्ता कहीं का भी हो, दिल्ली बहुत लोग जानते हैं, मगर जो बैठा के घुमा दे वही बड़ी बात है। तो मुझको तो गुरुजी ने वाक़ई में विदेश तक घुमा दिया। कई टूर आए, कई में मैं नहीं गया। कई टूर अभी भी देखो आया, बैंकॉक का हमारी मैडम प्रयागराज से हमारे जा रही हैं, उनको बधाई देता हूँ। सब इस बार भी टूर है,
मगर हर बार टूर मिल रहा है दोस्तों। कभी सपने में सोचा करते थे क्या गुरुजी ऐसा कभी होगा? तो दोस्तों विश्वास मानो इस टीआरसी में हुआ। केवल गुरु आपको सही मिल जाए। तो मैं तो उनकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। आज जो भी कुछ मैं हूँ, वो वाक़ई में अपने गुरु की बदौलत हूँ, क्योंकि मैं एक सड़क-छाप इंसान था, मुझे यहाँ तक लाने वाले हमारे गुरुजी हैं। मैं उनको बार-बार सतनम नमन करता हूँ कि गुरुजी का हाथ बना रहे। और दोस्तों जिसके ऊपर गुरु का हाथ है, वो बंदा कभी जीवन में कभी डरेगा नहीं, ना कभी पीछे हटेगा। मैं भी निरंतर हर रोज़ आगे बढ़ रहा हूँ। एक-एक कदम मैं आगे चलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का हाथ है। तो बहुत बढ़िया, मैं गुरुजी आपको बार-बार नमन करता हूँ। आप इसी तरह बने रहिए हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में, और नई-नई चीज़ें आप लोग बताते हैं, तो वाक़ई में उसी कदम-कदम चल रहे हैं हम लोग, और सभी लोग सफल हो रहे हैं। जो आपने बोला था आज वही हो रहा है। आज वाक़ई में प्रयागराज के अंदर सभी लोग लॉन की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग अपना लेवल चेंज कर रहे हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है। तो दोस्तों लगे रहिए, इनका आशीर्वाद लेते रहिए। हमने भी इनका आशीर्वाद लिया, आज मेरी भी ज़िंदगी बदली है। अब बारी आपकी है, आप भी अपनी बदलो। और हरिशंकर जी को मैं बार-बार धन्यवाद दूँगा कि पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। वाक़ई में गुड इनका मॉर्निंग सर, अनुभव, गुड इनका मॉर्निंग, ज्ञान, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपका अनुभव, ज्ञान जो है, वो बहुत लोगों को बदलेगा। ठंडी का मौसम मत देखिए, बिज़नेस आज भी चल रहा है और चलता रहेगा दोस्तों। थोड़ा-सा अपनी हिम्मत को आप मत हारिएगा। आने वाला समय आपका 25 लग चुका है, जैसा हमारे गुरुजी बोल चुके हैं। अब दोस्तों उड़ेगी यान्सी, और उसमें आप शामिल हैं। अब आपकी लाइफ चेंज होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूरे परिवार को। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत गुरुजी आपकी धन्यवाद। आवाज़ सुन लिया, तरह गुरुजी आपका आशीर्वाद मिल जी गया। जी, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू सो मच सर। आपका भी थैंक यू सो मच, सभी लोगों का, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट है। आई होप आप सबको इंस्पिरेशन मैसेज गया होगा। आप सबने सर की ट्रेनिंग से, आज सर की बात से, उनके वॉइस से आपने बहुत सारी चीज़ें समझने की, सीखने की कोशिश करी होंगी। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और उसके साथ साथ जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, जिन भी लीडर को हम कोर मीटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको मैं पर्सनली खुद फ़ोन कर दूंगा और उनके पास मीटिंग का लिंक और टाइम चला जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लीडर्स हमारे साथ कोर मीटिंग में जिनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, प्लीज़ आप सभी लोग को कोर मीटिंग में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें सही से डिस्कस कर पाए रमाडा के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। अगेन मैं अर्जुन सर आपको इनवाइट करना चाहूँगा, आप कुछ लास्ट मैसेज हमारे साथ शेयर कर दे, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। अगेन वेलकम सर, अगर वॉइस आ रही हो मेरी आपको, तो आप बिजी नहीं हो तो। थैंक यू अर्जुन सर आपका। और मे भी शायद आप कहीं बिजी होंगे, नो प्रॉब्लम, मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सभी लीडर्स का, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, बेटर टीएंच बेटर लाइफ। और कंपनी के बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर। सो हमारे पास टूल्स भी है, प्रोडक्ट्स भी है, सब कुछ है। हमें अपना एजुकेशन बेस्ट करना है, सब कुछ बेस्ट करना है, और अच्छी तरीके से सीखना है, समझना है। एचएसटी ग्रुप आपके सपोर्ट में हमेशा आपके साथ है, हर लीडर के सपोर्ट में है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सभी लॉयल लीडर्स का, सभी 8 स्टार, सभी 7 स्टार, सभी नए लोगों का, सभी लोगों का थैंक यू।